जनता से अपील करती हूँ, इस जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दीजिए। जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन मेहनत करते रहेंगे और जीत होगी वो बड़ी गिनती में होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ चुनाव की एक और बड़ी तस्वीर ले आया हूं। फिलहाल आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के चुनावी कार्यालय में बैठा हूं। वासुदेव मंत्री की पूर्व मंत्री जो रहे हैं उनकी कोठी में ये चुनाव कार्यालय चल रहा है और यहाँ पर आप पीछे भीड़ देख सकते हैं। अब दिखा दें एक बार थोड़ा सा तस्वीरें। और बहुत सारे लोग तो ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है तो जा चुके हैं घरों में, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ है नीलम अग्रवाल पहुंचे हैं इस कोठी में। अब भिवानी के इस चुनाव में बड़ा खेला होने वाला है, बड़ा मामला बदल चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं सट्टा बाजार की बात करें तो ऊपर चल रहा था सबसे बड़ा नाम मीनू अग्रवाल का, और अब नीलम अग्रवाल इस परिवार के साथ जुड़ी हैं। मैं इंदु शर्मा की बात करूंगा, प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, उनके साथ जुड़ी हैं। तो परिवर्तन जरूर आने वाला है। वो परिवर्तन कैसा होगा और क्यों ये आम आदमी पार्टी के साथ इंदु शर्मा के साथ आई हैं, क्या वजह है आपकी, पहला यही जानना चाहूंगा कि इन्हीं को क्यों चुना आपने। जिस हालातों में ये चुनाव हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ऊपर है। अभी पिछले महीने मैंने देखा था कि भूख हड़ताल में कई लोग कितने दिन बैठे रहे हैं और उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खोली थी, और मुझे लगता है कि जनता भूल गई है। 2-3 लोग अंदर चले गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आज भ्रष्टाचार का मुद्दा ख़त्म हो गया है। मेरी पहली बात इनसे यही हुई थी, वो यही एक फ़ैसला हुआ, जितने फंड्स आएंगे वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ भिवानी में लगेंगे। और जो भिवानी की तकलीफ़ें हैं वो, क्योंकि यहाँ जानती हैं, गलियों को जानती है, जो गलियों को जानता ही नहीं, जो एरियाज़ को नहीं जानता, जो किसी प्रॉब्लम को नहीं समझता, वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा व्यक्ति आए जिसमें अपना दम हो, जो रबड़ स्टैंप की तरह काम ना करे कि वो जीत तो गए लेकिन उनके पति बैठे हैं या ससुर बैठे हैं। ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी। हमें ऐसी चाहिए जो जानता हो, पहचानता हो, नहीं जानता तो कोशिश करे जानने की और उसको सुलझाने की कोशिश करे। और मैं समझती हूँ कि ये इसमें पूरी तरह से खरी उतरी है और बहुत विचार विमर्श और अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता से हमने देख के, सर्वे करके तब इनको समर्थन दिया है और मुझे विश्वास है ये करेंगी ज़रूर। आपकी भिवानी में अगर राजनीति की सक्रियता की बात करें, काफ़ी सक्रिय रही हैं, हालांकि हार जीत एक अलग मायने रखता है, और आप पे बड़ी बड़ी कंपनी चलाती हैं, तो कंपनी में भी जब इंटरव्यू लेती हैं किसी को, आप जॉब पर रखती हैं, तो एज ए MD के तौर पे बात करें, एक मालिक के तौर पर बात करें, बड़ी जांच पड़ताल होती है। तो जांच पड़ताल इंदु शर्मा की भी हुई है कि कहीं गलत को समर्थन नहीं दे दे, क्यों, क्या वजह रही, कौन से पॉइंट आपने देखे? देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ, इस आपके चैनल के जरिए लोगों को समझाना चाहती हूँ। आज डॉक्टर चाहिए, अगर उसको मेडिकल का ज्ञान नहीं होगा तो वह इलाज क्या करेगा। आज कंपनी को इंजीनियर चाहिए और उसको इंजीनियरिंग नहीं आती होगी, मेरा रिश्तेदार होगा या इनका होगा, वो बिठा देंगे तो कंपनी डूबेगी। आज अगर राजनीति में माहिर नहीं होंगे, आज हमें अपनी क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या पब्लिक के लिए करना है उसमें माहिर नहीं होंगी तो ये राजनीति बेड़ा गर्क होगा जो अब हो रहा है। और इसी को बदलने के लिए मैं चाहती हूँ एक ऐसी शुरुआत हो। मेरा राजनीति में आने का मकसद भी यही था कि महिला आगे आए, पति आगे ना आए। पति की अपना फील्ड है अगर वो करना चाहता है, और मैं समझती हूँ ससुर बहुत कुछ कर गए, बेटे ने आगे बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अब जो प्रत्याशी है उसकी नॉलेज कैसी है, उसका रुतबा कैसा है, उसको क्या करने की ईमानदारी है कि नहीं, उसका विज़न कैसा है, इस हिसाब से अगर जनता वोट डालेगी तो शायद परिवर्तन आ जाएगा। अगर अभी भी हम ये देखें कि ये मेरी जात का है और मेरा इसका है, इस तरह वोट डालेगी, मैं गारंटी करती हूँ भिवानी जहाँ पहुँची है उससे भी 10 कदम नीचे जाएगी। इसके लिए हमें चाहती हूँ एक अच्छे प्रत्याशी को, इंदु शर्मा जी को आप जिताइए। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इंटरव्यू लिया है, पूरा सच बता रही हूँ, और ये मैं उनके सामने बोल बैठी। मुझे जितने भी लोग दिखे हैं उनमें ये सबसे नंबर 1 दिखी है। मुझे कोई कारण नहीं मिला रिजेक्ट करने के लिए। मेरे पार्टी के लोगों ने मेरे को पूरी तरह से समर्थन दिया कि आपने अगर ये फैसला किया होगा तो ज़रूर सही किया होगा। मैं ईमानदारी छवि की हूँ और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही लोग आएँ। मेरा काम यही है कि अच्छे लोगों को आगे बढ़ाना। इंदु शर्मा जी मेरे लिए ये कदम है और मैं चाहती हूँ ये कदम मेरा अच्छा पड़ेगा। भिवानी के अगर निकाय की राजनीति की बात करें, निकाय चुनाव की बात करें, फिलहाल जातीय समीकरण इतने हावी हैं, हर कोई अपनी जाति से परे बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ वोट की बात कर रहा है, तो अपने जातीय कैंडिडेट को देख रहा है।
नीलम अग्रवाल की बात करें तो मीनू अग्रवाल एक चेहरा है, अग्रवाल अग्रवाल वाला फैक्टर। फिर कैसे आपने ये नहीं सोचा कि अग्रवाल बुरा मान जाएंगे, और जातीय जो भावना लोगों में फैली हुई है उसके बारे में क्या? अगर आप जातीय की बात करते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मेरे पर हर जाति है। मैं पंजाबी हूँ, अग्रवाल से शादी हुई है, जाटों की लड़की मेरे घर शादी हुई है, सरदारों की लड़की मेरे घर शादी हुई है। मेरे घर में हर जात के लोग हैं, मेरे घर में इंसान रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और अगर अभी भी हम इसी जातीय समीकरण में डूबे रहे, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि इस भिवानी की राजनीति सही नहीं चलेगी। कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास सिर्फ जातीय समीकरण रह गया है, और इसी पे लड़ा के आज हिंदुस्तान की जो हालत हुई है, मैं नहीं चाहती हमारी ये छोटी काशी की वो हालत हो। हम कहते तो छोटी काशी है, लेकिन ये पार्टियां सिर्फ जाति का जहर फैला रही हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं जनता से अपील करती हूँ, इस जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दीजिए, आपको बहुत अच्छा प्रत्याशी देंगे। मैं वादा करती हूँ कि ये कभी गलत नहीं करेंगे। बात करें, आप दुबई जैसे बड़े शहर में रहती हैं जहाँ जाना हर हिंदुस्तानी का या दूसरे देशों की बात करें हर किसी नागरिक का सपना होता है, वहाँ आप रहती हैं और भिवानी में जब आती हैं तो हालात क्या नज़र आते हैं यहाँ के, और इनमें बदलाव आ भी सकता है क्या? सच में कोई ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो परिवर्तन कर सके, भिवानी को चमका सके? छोटी काशी नाम है, मंदिरों के नाम से जाना जाता है ये शहर, लेकिन सच में अगर देखा जाए तो विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं नजर आती है। आपने सही कहा, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैंने रेत के टीलों में से एक बहुत अच्छा कंट्री को बनते हुए देखा है, और ख़ुद भी बड़ी मेहनत की है। भूख क्या होती है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि विदेश में रहना आसान नहीं होता। वहीं से सब कुछ छोड़ के कमा के मैं यहाँ वापस आई हूँ। मैंने एक बीड़ा उठाया है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हर लीडर का एक विज़न होता है, मुझे करना क्या है। मैंने यहाँ बड़े बड़े लीडर्स को पूछा, आपका विज़न क्या है? सेवा करना जी। क्या सेवा करना? पाँव दबाना, लूटना, भ्रष्टाचार करना, अपने परिवार को सही करना। अगर ये विजन है तो मैं चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करती हूँ जनता से, आप अपने लिए जीना सीखिए। आप नेताओं को मत बनाइए, आप नीलम अग्रवाल को मत बनाइए। मेरे पास बहुत कुछ है, इंदु शर्मा के पास बहुत कुछ है, बहुत आराम से रहते हैं, अच्छी ज़िंदगी है। अगर आपने वोट डालनी है, अपने लिए वोट डालनी है, हमारे को बनाने के लिए नहीं डालनी है। आज 5 साल हम हार भी गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ियाँ घोड़े गाड़ी सब कुछ है। आज अगर 5 साल हार गए, ये जवान बच्चा पीछे रह जाएगा, जिसका भविष्य 5 साल के बाद वो 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का हो जाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। ये सोच के अपने नेता को चुनिए। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि एक अच्छे नेता को, अच्छे इंसान को लेके आइए, जहां मन लगे कि ये करेगा हमारे लिए। यहाँ दुबई बनते देर नहीं लगेगी, लेकिन मतदाता को सोचना है। नेता तो कमा चुका, हम बार बार उसको लेके आते हैं जो कमा चुका होता है। आज सभी का फर्ज है अच्छे लोगों को आगे लेके आना। इंदु जी, आपसे बात करें कि सफल बिजनेसमैन की बात करें, वो बड़ा पारखी नज़रों वाला होता है। आज इनकी पारखी नज़रों ने आपको तलाशा है, क्या कहेंगी? आज इन्होंने जिस तरीके से भरोसा जताया, दूसरे लोग भरोसा जता रहे हैं, अब जीत के लिए आश्वस्त हो चुके हैं, या फिर अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि 19 तक कर रहा है कलेजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन मेहनत करते रहेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेहनत करेंगे और पूरी जी जान से मेहनत करेंगे। हाँ, जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं। जनता का प्यार मिल रहा था, इतना समर्थन मिल रहा था, और आज मैडम नीलम अग्रवाल जी भी आके अपना आशीर्वाद दिया है, अपना समर्थन दिया है, तो हौसले और बुलंद हो गए हैं, जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो गए हैं। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे ये जो समर्थन है लोगों का, मैडम का, ये 19 तारीख को वोटों के रूप में तब्दील होगा और 22 तारीख को विजय के रूप में तब्दील होगा। फिलहाल वासुदेव जी से बात कर लेते हैं एक सफल राजनीतिक तौर पर, क्योंकि व्यक्ति अगर मंत्री पद तक पहुंच पाता है तो उसके बावजूद आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या राजनीतिक नॉलेज रही होगी। पूर्व में मंत्री रहे, और आज माहौल ऐसा है कि घर में अगर देखें तो सैकड़ों लोग यहाँ आपके, जो आपने आसमाना लगा रखा है, ये जो टेंट है, इसमें खड़े ही नजर आते हैं। चुनाव कार्यालय इस तरीके से माहौल बन चुका है। नीलम अग्रवाल जी आज समर्थन के लिए आई है और दूसरे लोग अलग अलग संगठन समर्थन दे रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? चुनाव में जीत नजर आ रही है या चुनाव फंसा हुआ, उलझा हुआ? नहीं, चुनाव तो
क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है। अब कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। जनता जनार्दन ने, मतदाता ने मन बना लिया, और मन बनाने के बाद मैं ये समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं रही, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और नीलम अग्रवाल जी का समर्थन देना एक मायने रखता है। एक हस्ती है नीलम अग्रवाल जी, जो बहुत बड़ी एक बिजनेसमैन भी और एक पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुकात रखती हैं, जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना रखी थी। और आज ये अपनी बेटी करके जो इंदु शर्मा को जो समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया है, वो मायने रखता है। तो क्या कहेंगे, वैश्य समाज से एक बड़ा चेहरा आपके साथ जुड़ना, वोटों में अंतर पड़ेगा? क्योंकि पहले से कैंडिडेट हैं, उनको भी समर्थन है किरण चौधरी का, और उनकी बड़ी नेता की बात करूं, अग्रवाल समाज की बड़ी नेता की बात करूं, तो नीलम अग्रवाल यहाँ आके समर्थन दे रही है, इससे अंतर पड़ेगा? समाज के लोग भी जुड़ के आएंगे? निश्चित रूप से पड़ेगा कि जैसा कि आपने देखा है कि नीलम अग्रवाल जी अकेले एक समाज की बात नहीं है। 36 बिरादरी के कार्यकर्ता, इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, वो सारे जुड़ के इस जीत को भारी मतों का रूप देने वाले हैं। भारी संख्या में आएंगे इनके कार्यकर्ता, जुड़ेंगे, और जीत होगी वो बड़ी गिनती में होगी। जी, फिलहाल आपने देखा जिस तरीके से मैंने तस्वीरें दिखाई, बड़ी खुशनुमा नजर आ रही हैं इंदु शर्मा और वासुदेव परिवार। फिलहाल यहाँ पर कार्यकर्ता से किसी से भी बात करने की कोशिश की जाए ऑफ कैमरा अगर, तो जीत के लिए इतने वो आश्वस्त हो चुके हैं फिलहाल कि लड्डू बांटने के लिए उन्होंने ऑर्डर देने की तैयारी तक कर ली है। फिलहाल माहौल इतना बदल चुका है चुनाव का। अब ये चुनाव लास्ट 2 दिनों की कैंपेनिंग रहती है, 17 तारीख को लास्ट दिन रहेगा। तब तक क्या रंग दिखाते हैं भिवानी में ये चारों कैंडिडेट की बात करूं, जिनका मुख्य रूप से बड़ा चेहरा है, भिवानी में बड़ी चर्चाएं हैं, उनमें से कौन फतेह करता है, कौन अपने आप को आगे ले जाता है दूरगामी सोच के साथ, और कौन भिवानी को आगे ले जाएगा, उसके बारे में भी जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें। हमेशा कहता हूँ भिवानी की जनता सबसे समझदार है, हमेशा समझदारी वाली बात करती है, तो अब की बार भी समझदारी पर मुहर लगाएं 19 तारीख को, और इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।